नमस्कार सभी को। बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र कबीरदास के व्यक्तित्व कृतित्व परिचय में आप सभी का स्वागत है। हमने कबीरदास की जो है रचना के बारे में अध्ययन किया था, कबीर के राम के बारे में अध्ययन किया था, कबीर के जो रहस्यवाद है रहस्यवाद के बारे में समझा था कि रहस्यवाद है क्या, कबीर के साहित्य में रहस्यवाद किस प्रकार आता है, उसके बारे में हमने अध्ययन किया था। उसके बाद मैंने बताया था कि जो साधनात्मक रहस्यवाद है या जो हठ योग है वो क्या है। तो आज हम उसके बारे में अध्ययन करेंगे। हठ योग देखिए, कबीरदास ने उस निर्गुण निराकार ईश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति के मार्ग को जो है योग साधना के माध्यम से भी जो है प्राप्ति का मार्ग बताया है। उसमें प्रमुख स्थान आता है हठ योग का। हठ योग है क्या, हठ क्या है? ये नाथों में मूल रूप से नाथों से इन संत कवियों ने नाथों के माध्यम से इस हठ योग को ग्रहण किया है। इसमें ह का मतलब होता है सूर्य और ठ का मतलब होता है चंद्र। सूर्य और चंद्र के संयमित रूप को जो है संयमित करके जो है जो साधना की जाती है उसको हठ योग कहा गया है। वैसे ये भी माना जाता है इस हठ योग में कि हमारा जो एक नासापुट है उसमें जो है सूर्य की स्थिति मानी जाती है, दूसरे नासापुट में जो है चंद्र की स्थिति मानी जाती है। जो हम श्वास प्रश्वास करते हैं, जो श्वास प्रश्वास करते हैं वह उसी स्थिति के अंतर्गत आता है। तो वो सारी चीज़ें जो ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी है उनकी कहाँ क्या स्थिति है, उन सभी चीज़ों के बारे में हमारा अध्ययन आवश्यक है। तो देखिए आइए अध्ययन करते हैं। इस जो ये देखो डायग्राम बना रखा है इसको थोड़ा एक बार अच्छे से आप समझ लीजिए, आपको स्पष्ट दिख भी रहा होगा। जो दाईं तरफ जो एक मैंने नाड़ी दे रखी है ये हमारा जो शरीर है, इसमें साधक जो है वह योग साधना के रूप में जो है एक साधक विराजमान है, बैठा हुआ है। इस योग साधना अवस्था में या साधना अवस्था में देखिए बीच में जो है 3 नाड़ियाँ दे रखी है। 3 जो नाड़ियाँ दे रखी है उसमें दाईं तरफ जो एक काली नाड़ी दे रखी है, मतलब पूरी डंडी जो नीचे से लेकर मस्तिष्क तक आती है, वह एक सेकेंड मैं इसमें कुछ शो करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको कुछ शो हो जाए तो। देखिए ये जो नाड़ियाँ दे रखी है 3 नाड़ियाँ हैं, जिसमें सबसे दाईं तरफ जो काली नाड़ी दे रखी है जो हाईलाइट हो रही है, मैं ये हाईलाइट कर रहा हूँ, ये सबसे दाईं तरफ जो है ईड़ा नाड़ी है। व्यक्ति के शरीर के भीतर 3 नाड़ियों का स्थान माना गया है। जो ईड़ा नाड़ी है वो सबसे दाईं तरफ है और जिसके अंतर्गत माना गया है कि हम जो दाएं नासापुट से जो श्वास प्रश्वास करते हैं वो यह माना जाता है कि ये श्वास प्रश्वास ईड़ा नाड़ी के माध्यम से किया जाता है। सबसे जो बाईं तरफ है वह जो नाड़ी है वह है पिंगला नाड़ी। जो हल्के येलो रंग की जो नाड़ी है जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, यह जो नाड़ी है ये नाड़ी है पिंगला नाड़ी। इस पिंगला नाड़ी का तात्पर्य यह है कि हम बाएं नासापुट से जो श्वास प्रश्वास करते हैं वह पिंगला नाड़ी के माध्यम से ही हमारा श्वास प्रश्वास होता है। तो जो हमारे शरीर के भीतर जो नाड़ी हो, दाईं तरफ जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है और जो बाईं तरफ है वो पिंगला नाड़ी है। और इन दोनों के मध्य जो स्थित नाड़ी है वह है सुषुम्ना नाड़ी। ये देखिए बीच में जो है ये जो नाड़ी है यह सुषुम्ना नाड़ी है जो इन दोनों के बीच में स्थित है। व्यक्ति जब सामान्य अवस्था में रहता है और ये नाड़ी नीचे से लगाकर ऊपर तक हमारे मस्तिष्क तक इन नाड़ियों की स्थिति रहती है। ईड़ा नाड़ी, पिंगला नाड़ी और सुषुम्ना नाड़ी। समझिए देखो, दाएं तरफ जो नाड़ी है, दाएं नासापुट से जो श्वास प्रश्वास ग्रहण करते हैं वह ईड़ा नाड़ी है। बाईं तरफ जो नाड़ी है, बाएं नासापुट से जो श्वास प्रश्वास करते हैं वो पिंगला नाड़ी है और इन दोनों के बीच में जो अवस्थित नाड़ी है वह सुषुम्ना नाड़ी है। साधक या व्यक्ति या जीवात्मा जब सामान्य अवस्था में श्वास प्रश्वास करता है तब ये माना जाता है कि वह ईड़ा और पिंगला नाड़ी के माध्यम से श्वास प्रश्वास करता है और सामान्य अवस्था में उस व्यक्ति या साधक की ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी जो है वह खुली रहती है, जबकि सुषुम्ना नाड़ी जो है बंद अवस्था में रहती है। वापस ध्यान दीजिएगा, ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी ये खुली अवस्था में रहती है और सुषुम्ना नाड़ी जो है वह बंद अवस्था में रहती है। अब देखिए नीचे की तरफ जो है
एक कुंडलिनी नुमा घेरा बना हुआ है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं। ये कुंडलिनी नुमा जो घेरा है यह कुंडलिनी है जो व्यक्ति के शरीर के भीतर अधोतल में 3.5 कुंडल मारकर, कितने 3.5 कुंडल मारकर सुषुप्ता अवस्था में, सुषुप्ता अवस्था का मतलब होता है सोई हुई अवस्था में, यह कुंडलिनी साधक के या हर व्यक्ति के शरीर के भीतर अधोतल में सुषुप्ता अवस्था में 3.5 कुंडल मारकर सुषुप्ता या अवस्था या सोई हुई अवस्था में यह कुंडलिनी विराजमान रहती है। कब? सामान्य अवस्था में। सामान्य अवस्था में ईड़ा नाड़ी और पिंगला नाड़ी खुली रहती है, दाएं और नासापुट से श्वास प्रश्वास रहता है। पिंगला नाड़ी जो है सुषुप्ता अवस्था में रहती है, बंद रहती है। कुंडलिनी सुषुप्ता अवस्था में रहती है जो 3.5 कुंडल मारकर अधोमुख करके वो सुषुप्ता अवस्था में रहती है। अब देखिए इस चित्र में सबसे ऊपर जो है एक कमल जैसा चित्र बना हुआ है। सबसे ऊपर देखिए जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूं, यह जो है कमल जैसा जो चित्र बना हुआ है इसे सहस्रार चक्र कहा गया है, इसे सहस्र दल कमल कहा गया है। ये सहस्र दल कमल इसलिए कहा गया है कि यह जो स्थान है यहाँ पर सहस्र दल कमल के विकसित कमलों की स्थिति कहा गया है, इसीलिए इसे सहस्रार चक्र भी कहा गया है। इसे औंधा कुआं भी कहा गया। कबीरदास ने अपने शब्दावली में अनेक स्थानों पर औंधा कुआं शब्द का प्रयोग किया गया है। तो ये औंधा कुआं मतलब देखिए सामान्य कुआं कैसा होता है? सामान्य कुआं ऐसा होता है जिसका मुख ऊपर की तरफ होता है और उसमें नीचे जो है वह जल भरा हुआ रहता है। लेकिन ये औंधा कुआं कबीरदास ने इसलिए कहा है कि इसका मुख जो है नीचे की तरफ होता है, इसीलिए इस स्थान को जो है सहस्रार चक्र कहा गया है। इसकी स्थिति सहस्रदल कमल के समान मानी गई है। इसे औंधा कुआं भी कहा गया है और इसे ही उस निर्गुण निराकार ईश्वर परम ब्रह्म का स्थान माना गया है। इसे ही उस परम ब्रह्म का क्या माना गया है? स्थान माना गया। देखो मैं सारी चीजें बता रहा हूं, इसको याद रखना, दिमाग में अच्छे से बैठा लेना, क्योंकि जब किस प्रकार साधक जीवात्मा योग साधना के माध्यम से ज्ञान प्राप्ति के माध्यम से उस निर्गुण निराकार ईश्वर को प्राप्त करता है, वो सारा का सारा इस डायग्राम के माध्यम से आप बहुत अच्छे से समझ जाओगे। बस थोड़ा सा ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मैं जो एक एक चीज बता रहा हूं उसको आप सही ढंग से एक बार समझ लेंगे तो योग साधना से संबंधित जो हठ योग है, जो कुंडलिनी है और जो साधनात्मक रहस्यवाद है वो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। कबीरदास की जो साखिया जो है वो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो बस थोड़ा सा आप ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करना। पुनः मैं दोहराता हूँ, देखिए दाईं तरफ जो नाड़ी है वो ईड़ा नाड़ी है, बाईं तरफ जो है वो पिंगला नाड़ी है, दोनों खुली अवस्था में है और दाएं और बाएं नासापुट से सांस प्रश्वास की स्थिति इन दोनों नाड़ियों के माध्यम से ही होती है। बीच में जो है सुषुम्ना नाड़ी है जो बंद अवस्था में रहती है। इन तीनों नाड़ियों का जो नीचे का जो स्थल है वहाँ पर कुंडलिनी विराजमान रहती है जो 3.5 कुंडल मारकर पाताल, जिसको पाताल लोक भी कहा जाता है, जो अधो स्थान भी कहा जाता है, वहां पर 3.5 कुंडल मारकर सुषुप्ता अवस्था में रहती है। ये साधना की सामान्य अवस्था में बता रहा हूं मैं। अब जो है ये सारी चीजें हो गई। ऊपर सहस्रार चक्र हो गया, सहस्रदल कमल जहाँ की जो है सहस्रदल कमल वहाँ पर विकसित अवस्था में रहते हैं। वहाँ पर निरंतर इसी ऊपर वाले स्थान पर जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वहाँ पर जो है निरंतर अमृत रस जो है वो झरता रहता है। क्या करता रहता है? अमृत रस झरता रहता है। योग साधना की शब्दावली है। यहाँ पर अमृत रस जो है झरता रहता है, चौता रहता है। वहाँ पर औंधा कुआं ही है, वहाँ पर औंधा कुआं है। इसे ही सहस्रार चक्र भी कहा गया है। इसे ही परम ब्रह्म का स्थान माना गया है। यानी कि कहने का तात्पर्य यह जो है स्थान है, यह इस स्थान पर पहुँचने का साधक का जो है मूल उद्देश्य रहता है, जहाँ पर वह उस निर्गुण निराकार ईश्वर परम ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। अब मैं मार्ग पर आता हूँ। देखिए ये सारा हो गया। अब एक चीज और जो है कि व्यक्ति के भीतर जो षट चक्र होते हैं उनके बारे में एक बार आप जानकारी प्राप्त कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार साधक जीवात्मा भक्त जो है वह निर्गुण निराकार ईश्वर परम ब्रह्म की साधना के माध्यम से, हठ योग के माध्यम से प्राप्ति करता है, उसको मैं समझाता हूं। देखिए व्यक्ति के शरीर के भीतर जो है नीचे से लगाकर ऊपर तक
पहुंचने के मार्ग में, ये पहुंचने का मार्ग कौन सा, जो कमल बना हुआ है, इस कमल तक पहुंचने के मार्ग में 6 चक्र आते हैं जिनको षट चक्र कहा गया है। उस निर्गुण निराकार ईश्वर, उस परम ब्रह्म के प्राप्ति के, उस निर्गुण निराकार ईश्वर तक पहुंचने, उस सहस्रार चक्र तक पहुंचने, उस सहस्रदल कमल तक पहुंचने, उस औंधे कुएं तक पहुंचने में 6 जो है चक्र बीच में आते हैं, उनको षट चक्र कहा गया है। जो कुंडलिनी के ठीक ऊपर दिया गया है, पाताल लोक में कुंडलिनी का विराजमान है, और उसके ऊपर जो प्रथम चक्र आता है, नीचे देखिए ये 1 नंबर दे रखा है। यह जो प्रथम चक्र है, इस प्रथम चक्र को मूलाधार चक्र कहा गया है। इसके बाद जो दूसरा चक्र दिया गया है, उस दूसरे चक्र को देखो इस तरह से स्टार भी बना हुआ है। यह जो दूसरा चक्र है, यह दूसरा चक्र को स्वादिष्ठान चक्र कहा गया है। प्रथम चक्र है मूलाधार चक्र, दूसरा चक्र है स्वादिष्ठान चक्र, तीसरा चक्र जो है नाभि चक्र, तीसरा चक्र जो है क्या है, नाभि चक्र, चौथा चक्र जो है वो अनाहत चक्र, पांचवा जो चक्र है विशुद्धाग्य चक्र, और छठा जो चक्र है वो आज्ञा चक्र है। इस प्रकार मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, जिसे मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है, नाभि भी कहा जाता है और मणिपूरक चक्र भी कहा जाता है। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपूरक चक्र यानी नाभि चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धाज्ञा चक्र और आज्ञा चक्र, ये 6 चक्र जो है व्यक्ति के शरीर के भीतर विद्यमान होते हैं, कुंडलिनी और उस सहस्रार चक्र के बीच में। कुंडलिनी और सहस्रार चक्र के बीच में ये 6 चक्र माने गए हैं, और इन 6 चक्रों का भेदन करने के बाद ही, इन 6 चक्रों को पार करने के बाद ही उस सहस्रार चक्र तक पहुंचा जा सकता है। अब कैसे पहुंचा जा सकता है, ये सारी की सारी चीजें देख ली है। अब मैं आपको पूरे का पूरा जो प्रक्रिया है, जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है, उसको समझाने का प्रयास करूंगा। हमारा समय जो है इसमें इस वीडियो का समाप्त हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा आपको प्रोसेस बताता हूं कि किस प्रकार साधक जीवात्मा उस परम ब्रह्म तक पहुंचती है, सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, पर सहस्रार चक्र की जो है प्राप्ति होती है, वो मैं आपको बताता हूं। धन्यवाद।